कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध करवा माता और गणेश जी से है। साल की गणेश चतुर्थी को गणेश जी पूजन किया जाता है और कार्तिक मास की चतुर्थी बड़ी होती है, इसलिए इस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। इसलिए इस दिन करवा माता और गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है। इस व्रत में कथा सुनने का विधान है। सभी लोग अपने अपनी परंपरा के अनुसार व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत कथा सुनने के बिना अधूरा है। कथा सुनते समय अपने हाथों में चावल रखें और कथा पूरी होने पर इन्हें भगवान को अर्पित कर दें। इसके अलावा कथा सुनाने वाले को दक्षिणा जरूर दें। किसी के कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ी जाती है और किसी के शाम को तारों की छांव में कथा पढ़ने का विधान है। इसके अलावा करवा चौथ पर कथा समाप्त होने पर मन में प्रार्थना करें कि माँ जैसे आपने उसके सुहाग की रक्षा करी, वैसे ही हमारी भी सुहाग की रक्षा करना। करवा चौथ व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती 7 भाइयों की एकलौती बहन थी और सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसने पहला करवा चौथ व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा। व्रत के दिन उसने निर्जला व्रत किया, यानी बिना पानी के, और शाम को चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ने का संकल्प लिया। लेकिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के कारण वह बहुत कमजोर हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। ये देखकर उसके भाई बहुत चिंतित हो गए। भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखी तो वे दुखी हो गए और उसे भोजन कराने का उपाय सोचने लगे। भाइयों ने एक पेड़ पर जाकर शीशे की मदद से रोशनी का प्रबंध किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चांद निकल आया है। उन्होंने वीरवती से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर चांद को अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। लेकिन जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, तुरंत उसे संदेश मिला कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वह व्याकुल हो उठी और अपने पति के पास पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। वीरवती ने अत्यंत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की और पति के स्वास्थ्य की कामना की। उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपने व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक फिर से करेगी। वीरवती के संकल्प और तप से भगवान प्रसन्न हुए और उसकी श्रद्धा से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार वीरवती का व्रत सफल हुआ और उसका पति दीर्घायु हो गया। तब से करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। गणेश जी की अंधी बुढ़िया माई वाली कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो।
बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने आंखें मांग ले जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोधा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। करवा चौथ पूजन सामग्री: लकड़ी का आसन, देसी घी, पान, सीख, कलश, हल्दी, रोली, मौली, मिठाई, छन्नी, लोटे में भरने के लिए चावल, दान की सामग्री, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन और करवा चौथ व्रत कथा किताब। करवा चौथ पूजा विधि: सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्यार, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये पर्व पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का महापर्व है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं चंद्रदेव से यह आशीर्वाद मांगती हैं कि किसी भी कारण से उन्हें अपने प्रियतम का वियोग न सहना पड़े। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर देवी पार्वती के स्वरूप चौथ माता, भगवान शिव और कार्तिकेय के साथ साथ श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। करवा चौथ पर शाम को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर श्रीफल रखकर कलावा बांध दें और दूसरा मिट्टी का करवा लेकर उसमें जल भरकर वह ढक्कन में शक्कर भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत व पुष्प चाकर भगवान का पूजन करें। पूजा के उपरांत भक्तिपूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर चौथ माता की कथा पढ़ें या सुनें। फिर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए व्रत को समाप्त करें। Happy Karwa Chauth to all.